Hello students, today we are going to discuss another important topic of French Revolution. अब ये वो सेक्शन है जिसको रेवोल्यूशनरीज ने बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया और ये सेक्शन है विमेन का। विमेन का फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या रोल रहा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है फ्रांस में विमेन को वोटिंग राइट्स कब मिले? नहीं ना। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, ये रेवोल्यूशन अपने साथ सोसाइटी में 1000 तरीके के चेंजेस को लेकर आता है और इन चेंजेस का असर विमेन पे भी पड़ने वाला था। और इन सारे चेंजेस में, इन सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में विमेन डे 1 से ही एक्टिव रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा करके रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे एक दबाव पड़ेगा जो कि उनकी जिंदगी को भी बदलेगा। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से वो उम्मीद क्या कर रही थी? दिक्कत ये थी कि थर्ड स्टेट की ज्यादातर वुमेन गरीब थी और उन्हें जीवन के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता था, यानी काम करना पड़ता था। अब ये काम आसान नहीं था। जैसे उन्हें काम करना पड़ता था एज अ सीमस्ट्रेस, लॉन्ड्रेस या कभी कभी फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना या वेजिटेबल्स बेचना मार्केट में। इसके अलावा एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी प्रॉस्परस लोगों के घर में उन्हें काम करना होता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं था किस चीज का? एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का, जो बहुत अहम है आज के जीवन के हिसाब से देखें तो कमाने के लिए। अब जिनके पास ये एक्सेस था वो थे डॉटर्स ऑफ नोबेल्स एंड द वेल्थियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। अब ऐसे में क्या होता था, इन्हें पढ़ाई तो मिल जाती थी कॉन्वेंट के सहारे, पर उसके बाद इनकी शादी करा दी जाती थी। और रिसर्च ये कहती है कि जो वुमेन बाहर काम करने जाती थी उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं था, उन्हें घर आके भी काम करना पड़ता था। जैसे अपने घर की देखभाल करना, साथ ही साथ खाना पकाना, पानी लेकर आना और घंटों लाइन में लगकर ब्रेड लेना और इसके बाद अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और थी, वो थी इनकी वेजेस मेन के कंपैरिजन में काफी कम होती थी। जो काम मेन करते थे, अगर वही काम वुमेन करती थी तो उनको सैलरीज कम दी जाती थी, जो कि एक अन्याय था। अब इसके बाद ये बेचारी कहाँ ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, तो इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब बना लिए, जो फ्रांस में एक आम तौर पे चल ही रहा था। अब इनका जब पॉलिटिकल क्लब आता है, वहां ये अपने इंटरेस्ट की बातों को रखती हैं, साथ ही साथ अपने लिए न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट करती हैं, जिसमें इनके डेली लाइफ के इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाने लगा। अब फ्रांस के अलग अलग शहरों में पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए। वुमेन के लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब सामने आते हैं, जिसमें सबसे फेमस था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसकी मेजर डिमांड थी वुमेन को वो सभी पॉलिटिकल राइट्स मिलना जो कि मेल्स को ऑलरेडी मिले हुए थे। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज या कुछ लॉ ऐसे पास किए जिससे वुमेन की लाइफ इंप्रूव हुई, जिसमें था स्टेट स्कूल का क्रिएशन, यानी सरकारी स्कूल बनाना, साथ ही साथ ये स्कूल गर्ल्स के लिए कंपलसरी करना। अब इससे एक बात बहुत अच्छी हुई, गर्ल्स को एक्सेस टू एजुकेशन मिल गया। साथ ही अब इनके फादर इनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवा सकते थे। साथ ही साथ एक और चीज की गई, मैरिजेस को अंडर रजिस्टर्ड सिविल लॉ किया गया, जो कि बहुत अच्छा था। क्यों? समझिए, क्योंकि अब डाइवोर्स केवल मेन नहीं बल्कि वुमेन भी दे सकती थी और दोनों ही उसे अप्लाई कर सकते थे। साथ ही और चीज हुई कि अब वुमेन जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी और चाहें तो वो खुद के स्मॉल बिजनेसेस चला सकती थी या आर्टिस्ट की तरह खुद ही फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकती थी। अब इसके बाद क्या हुआ? अब वुमेन डिसअपॉइंट हुई। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो आया, उसने वुमेन को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा हताश थी। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। अब जिन राइट्स की वो डिमांड कर रही थी वो हुए राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस। क्योंकि विमेन ने सोचा उनके इश्यूज कब सामने आएंगे? जब वो खुद गवर्नमेंट में आएंगी, और खुद गवर्नमेंट में आने के लिए उन्हें वोटिंग राइट्स के साथ साथ राइट टू गेट इलेक्टेड भी चाहिए था। अब इसके अलावा चलते हैं हम आगे। विमेन की पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेकर जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू रहती है, पर अब गवर्नमेंट बदल जाती है, कन्वेंशन आती है जिसे हमने रेन ऑफ टेरर भी कहा था।
अब रेन ऑफ टेरर के टाइम पे आपको याद होगा रॉबस्पियर अपने अगेंस्ट किसी को नहीं चाहता था और इसी वजह से वो लगातार एग्जीक्यूट करवा देता था जो भी उसके कोई अगेंस्ट खड़ा होता था। ऐसे में जो नई गवर्नमेंट आती है उसने सभी पॉलिटिकल क्लब इंक्लूडिंग विमेन क्लब्स को भी बंद करा दिया, साथ ही उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया। अब ऐसे में बहुत सारी प्रोमिनेंट विमेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि वो डिमांड कर रही थी इक्वल राइट्स की, जिसमें से सबसे फेमस हैं ओलेम डिगॉज। ये पहली फीमेल थी जिन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने क्या किया आप समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ मेन एंड राइट्स ऑफ सिटीजन। इन्होंने ठीक उसका उल्टा बनाया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। अब इन्होंने इस चीज के लिए रेफर किया क्वीन को कि क्वीन इसके लिए इनिशिएटिव ले, पर वो कहां से लेती, क्योंकि उसके बाद आ गया था रेन ऑफ टेरर और रेन ऑफ टेरर में रॉबस्पियर के लिए ये एक दुश्मन बन गई थी और इसके लिए उन्होंने इन्हें ट्रेजन के चार्ज में एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहां से एक नई कहानी जन्म लेती है क्योंकि ये वुमेन का जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे करके कंटिन्यू रहा। किस चीज के लिए? वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए। और देखते ही देखते इसमें सभी देशों के वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और ये जो वोटिंग राइट्स की लड़ाई थी ये एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसी के साथ जो वुमेन ने रोल प्ले किया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तरीके से देखा जाने लगा। अब ऐसे में फाइनली जाके वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं इन 1946 और ये हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। आप याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में और फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले 1946 में, ठीक एक साल पहले। तो आपके लिए आसान होगा याद करना भी। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपको उन नामों को जानना है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन और उन विमेन के बारे में आपको पढ़ना है, साथ ही साथ उनके कंट्रीब्यूशन को भी आपको याद करना है, देखना है, थोड़ा और एक्सप्लोर करना है ताकि आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिले। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।